कि इस लेक्चर में हम इटली के एकीकरण से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न का। ठीक है, उनमें से पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? बताओ, इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? बताओ आंसर क्या बनेगा इसका। तो इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? 1871 ईस्वी। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यूसेफ गैरिबाल्डी किसके एकीकरण में सहायक थे? फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, इटली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? बताओ, इटली का एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? देखो, तो इटली के एकीकरण में किसका किसका भूमिका था बताओ? आप सभी को पता होगा। ठीक है, मेजनी हो गया, काउंट काबूर हो गया, और कौन है? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी। ठीक है, ये तीनों व्यक्ति का अहम भूमिका था इटली का एकीकरण में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि नेतृत्व किसने किया, तो आंसर क्या लगाओगे आप? काउंट काबूल। करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इटली के कौन से क्षेत्र का एकीकरण सबसे अंत में हुआ? बताओ, इटली के कौन से क्षेत्र का एकीकरण सबसे अंत में हुआ? सिसिली, वेनेटिया, ठीक है, रोम और नेपल्स। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, रोम। ठीक है, रोम का सबसे अंत में एकीकरण हुआ। इसका एकीकरण कब हुआ? 1870 ईस्वी में। और इसके एकीकरण के बाद, ठीक है, इसे इटली का राजधानी बनाया गया। ठीक है, राजधानी बनाया गया इसे। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बताओ? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, काबूल किस राज्य का प्रधानमंत्री था? बताओ, काउंट काबूल किस राज्य का प्रधानमंत्री था? तो किस राज्य का था बताओ? पिडमॉन्ट और सर्डेनिया। पिडमॉन्ट, सर्डेनिया। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ, ग्यूसेप गैरिबाल्डी ने किस संगठन की स्थापना की थी? ग्यूसेप मेजनी, ग्यूसेप मेजनी ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, यंग इटली। ठीक है, यंग इटली की स्थापना कब किया गया था बताओ? 1831 ईस्वी में। कब हुआ था? 1831 ईस्वी। किसने किया था? मेजनी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गैरिबाल्डी की सेना को क्या कहा जाता था? बताओ, गैरिबाल्डी की सेना को क्या कहते थे? तो गैरिबाल्डी का सेना का नाम था क्या? लाल कमीजे, या फिर आप बोल सकते हो लाल कुर्ती सेना। लाल कुर्ती सेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, काबूल की नीति क्या थी? बताओ, काबूल की नीति क्या थी? राष्ट्रवाद का नीति। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इटली का प्रथम राजा कौन था? बताओ, इटली का प्रथम राजा कौन बना? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। आंसर क्या होगा? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, मेजनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताओ, मेजनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो, तो मेजनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, इटली राष्ट्र का एकीकरण करना। इटली राष्ट्र का एकीकरण करना। ठीक है, एकीकरण करना। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर
सी, राष्ट्र का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र निर्माण। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है? पहला देखो, ग्यूसेप गैरिबाल्डी कौन था? बताओ, ग्यूसेप गैरिबाल्डी कौन था? तो आंसर में देखो क्या दिया गया है। ग्यूसेप गैरिबाल्डी इटली का एक क्रांतिकारी नेता था, ठीक है, जिसने दक्षिणी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। मेजनी का योगदान क्या था? बताओ, मेजनी का योगदान क्या था? तो आंसर क्या है देखो, उसने यंग इटली संगठन की स्थापना की। बताओ, यंग इटली संगठन की स्थापना कब हुआ? 1831 ईस्वी में। किसने किया था? मेजनी ने किया था। तो इसका योगदान क्या था? उसने यंग इटली संगठन की स्थापना की और राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित किया। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। कावूर की क्या भूमिका थी? बताओ, कावूर की क्या भूमिका थी? देखो, वह मतलब कौन? कावूर। कावूर जो है पेडमाउंट और सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था और इटली के एकीकरण में राजनयिक रणनीतियों से मदद की। ठीक है, क्या लिखा हुआ? वह पिडमाउंट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था और इटली के एकीकरण में राजनयिक रणनीतियों से मदद की। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इटली के एकीकरण में रोम की भूमिका क्या थी? बताओ, इटली के एकीकरण में रोम की भूमिका क्या थी? देखो, तो रोम अंतिम क्षेत्र था जो 1870 में एकीकृत होकर इटली का हिस्सा बना। ठीक है, और इसे क्या बना दिया गया? रोम को क्या बना दिया गया? इटली का राजधानी बना दिया गया। ठीक है, इटली का राजधानी बना दिया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। लाल कमीजे कौन थे? लाल कमीजे बोलो या फिर लाल कुर्ती? लाल कुर्ती। तो बताओ, लाल कुर्ती या लाल कमीजे कौन थे? देखो, तो लाल कुर्ती कौन था? यह गैरिबाल्डी की स्वैच्छिक सेना थी। कैसा सेना थी? स्वैच्छिक सेना थी जिसने दक्षिणी इटली में लड़ाई लड़ी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब आपके पास है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखो, इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या है। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आंसर देखो क्या है। इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी में कई चरणों में हुआ। ग्यूसेप मेजनी ने यंग इटली संगठन से राष्ट्रवाद की भावना फैलाई। कावूर ने राजनयिक तरीकों से उत्तर इटली को एकीकृत किया, जबकि गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली को जोड़ने में मदद की। अंततः रोम 1870 में एकीकृत हुआ और विक्टर इमैनुअल द्वितीय इटली का पहला राजा बन गया। बताओ, इटली का पहला राजा कौन बना? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। गैरिबाल्डी के योगदान पर प्रकाश डालिए। बताओ, गैरिबाल्डी का क्या योगदान था? उसके योगदान पे प्रकाश डालिए। देखो, तो आंसर क्या है देखो। गैरिबाल्डी एक महान क्रांतिकारी नेता था, ठीक है, जिसने लाल कमीज या फिर लाल कुर्ती नामक सेना के साथ दक्षिण इटली के मुक्त कराया। ठीक है, और उसने सिसिली और नेपल्स को विजय कर उत्तर इटली के साथ मिला दिया। उसका योगदान इटली के एकीकरण में निर्णायक रहा।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। काउंट काबूर की भूमिका का वर्णन कीजिए। बताओ, काउंट काबूर की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आंसर देखो क्या है, बताओ। काबूर पीडमोंट सर्डेनिया का प्रधानमंत्री था। कहाँ का प्रधानमंत्री था? पीडमोंट और सर्डेनिया का प्रधानमंत्री था, जिसने राजनयिक तरीकों और फ्रांस से संधि कर ऑस्ट्रिया से युद्ध किया और उत्तरी इटली को एकीकृत किया। उसकी बुद्धिमत्ता और रणनीति से इटली के एकीकरण को गति मिली। ठीक है, चलो चलो, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, देखो इटली का एकीकरण से संबंधित ज्यादातर जो क्वेश्चन होगा यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, इससे बाहर ना के बराबर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलो लेक्चर को लास्ट करते हैं।